हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन के बीच में एक एडजॉइंट निकालना पड़ता है जिसके लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। बेटा इन सब में लगता है बहुत ज़्यादा समय, और आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ। 2 ऑर्डर 2 का तो आपने करा ही होगा। आज मैं आपको 3 ऑर्डर 3 का बताने वाला हूँ जिसमें आप ऐसी लंबी लंबी कैलकुलेशन से बच जाओगे और आपका आंसर विद इन अ सेकंड्स आएगा। और यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एंट्रेंसेस में भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस शॉर्टकट मेथड से आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद आप इस मेथड को ही पेपर में लगा सकते हो बोर्ड के। कैसे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बिना किसी बातों के वीडियो को करते हैं शुरू। तो बेटा शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एडजॉइंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एडजॉइंट क्या होती है? बेसिकली मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारे कोफैक्टर्स आते हैं। अब एक बार 2 ऑर्डर 2 से शुरू करते हैं। अगर हम 2 ऑर्डर 2 की बात करें, सिंपल, देखिएगा जरा बोर्ड पर। 2 ऑर्डर 2 की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स आती है मेरे पास 1 2 3 और 4, तो सिंपली इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? आप क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है जी, कर दिया। फिर इन वालों के सिर्फ साइन चेंज कर दो। ये एक मेथड होता है 2 ऑर्डर 2 का। सिंपली दोबारा बोल रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज, ठीक है जी, और इन दोनों के साइन चेंज। बस इतना करो, आपका 2 ऑर्डर 2 का एडजॉइंट आपके लिए डायरेक्ट तैयार है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पर मैं इस वीडियो में आपसे 3 ऑर्डर 3 के लिए आया हूँ, तो उसको मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। अब उससे पहले आप लोगों को ये देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने। एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, लेट से ये हो गई, डिटर्मिनेंट लिखा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, तो हमने ए नाम दे दिया। देखो भाई, इसमें सबसे पहले आप क्या निकालते हो? अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं तो सबसे पहले आप निकालते हो कोफैक्टर्स। जैसे ही आप कोफैक्टर निकालते हो, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ ठीक है, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है कि भाई आप सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालोगे, तो आप ये ध्यान दोगे कि इस पे माइनस का साइन लगाना है, इस पे माइनस लगाना है, इस पे माइनस लगाना है, और इस पे माइनस लगाना है। बेसिकली साइन चेंज करना है। और फिर इन सबको निकालने के बाद आप उसको एडजॉइंट के लिए पुट करते हो, फिर ट्रांसपोज करते हो, तब जाके आपका एडजॉइंट आता है। ये टाइम टेकिंग होता है। अब इसको कैसे दूर करा जा सकता है जो आप बोर्ड में भी लगा सको, क्योंकि बोर्ड को आपको ये कैलकुलेशन नहीं मांगता। आप सीधा एडजॉइंट भी निकालोगे तो भी मार्क्स मिलते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं कोफैक्टर भी निकाल कर दिखाऊं, तो आप एक बार एडजॉइंट शॉर्टकट सीख लो। उसी के थ्रू आप कोफैक्टर भी पुट कर सकते हो। कैसे? आओ ध्यान से सुनना भाई, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में वो है कि भाई एडजॉइंट निकाल, ठीक है। और सीधा, कोई ट्रांसपोज नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एडजॉइंट आएगा हमारा। मैच भी कर लेंगे हम पिछले क्वेश्चन। देखो भाई, आपको क्या करना है, आपके पास जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसको सीधा ट्रांसपोज करके लिखो। सीधा ट्रांसपोज करके लिखो। 1 2 3 ट्रांसपोज करके लिखना है आपको। ये रो है तो कॉलम बन जाएगी। फिर 5 1 2 और 3 4 1। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी मैट्रिक्स दी है 3 ऑर्डर 3 की, सीधा उसको लिख लो और ट्रांसपोज कर दो। कर दिया जी। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको इस वाले से आना है, बीच वाले से, ठीक है। इधर से आ जाओ। आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से उठाना है। तरीका देखना, मैं चाहूँ तो अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, फिर बोलूँ कि इसको काटो उसको काटो, तो मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। आपको 1 से आना है। आप लिखो 1, फिर उसके नीचे वाला 2, फिर ऊपर, और फिर ऊपर के नीचे वाला। मतलब सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 ऐसे आना है। बीच से शुरू करना है और बीच पे ही खत्म करना है। 1 2 5 1, ठीक है। बीच से शुरू करा। अब इधर वाली का लिखो। सबसे पहले बोलो बोलो क्या आएगा सर? 4, ठीक है। फिर 1, फिर 3 और फिर 4। दोबारा बोल रहा हूँ, 4 1 3 4, ठीक है। अब इसी चीज को जैसे आपने ये करा ये करा, अब इधर पहले वाले पे आ जाओ। क्या आएगा बीच से? अगर मैं करूँ तो 2 आएगा भैया, फिर 3 आएगा, 3, फिर 1 आएगा, और फिर आपका 2 आएगा, ठीक है। और ये सेम जो फर्स्ट वाली रो थी उसे रिपीट कर। भाई 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका ये आसान हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। अब अपने आंसर आना शुरू होंगे भाई, देखिएगा जरा ध्यान। आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे सॉल्व करो। एक एकम एक, 4 दूनी 8, एक में से 8 गया, माइनस का 7। लो जी, आपका पहला आ गया। इधर आ जाओ। 4 तिया 12, 12 में से 2 गए, 10 आ गया जी। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, 1 आ गया जी। इधर आ जाओ अब। 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 1, ठीक है। इधर आ जाओ। एक एकम एक, एक में से 9 गया, माइनस का 8, ठीक है भाई।
और इधर आ जाओ, 5 दिया 15, 15 में से आपका 2 गया, आपका आ गया 13। ठीक है, इधर आ जाओ, 5 चौक 20, 20 में से आपका 3 गया 17, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, एक एकम 1 और 5 दूनी 10, 1 में से 10 गया माइनस का 9। अभी सेम क्वेश्चन था ये पिछले वाला, और अब आप देखो उसमें भी -7, 10 और 1 है, 1 -8 और 13 है, 17, 2 और माइनस का 9 है। आप चेक कर सकते हो। तो आप खुद आइडिया लगाओ ये कितना बढ़िया मेथड है आपके लिए। अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर बोर्ड में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। मेरी बात सुनना, जब आप बोर्ड में ये सारा रफ में करना, ठीक है, ये सारा आप रफ में करना, दोबारा वीडियो देख लेना अगर आपको दोबारा सीखना है। इसको सारा आप रफ में करना, और जहां एडजॉइंट आप निकालते हो वहीं एडजॉइंट निकालो, उसके ऊपर जाना और कोफैक्टर्स को लिख देना, कोफैक्टर 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3। बस उसकी कैलकुलेशन मत दिखाना, जो यहाँ पर आंसर आया उसी को वहीं पुट कर देना। टीचर को क्या पता लग रहा है आपने रफ में क्या करा था। बात को समझो, थोड़ा सा फूल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और यकीन मानो ये आपका टाइम भी बचाएंगे, कैलकुलेशन भी बचाएंगे। और सब चीज़ों को साइड करो, आगे जाके आपको एंट्रेंसेस देना है, ड्यूटी जैसे एग्जाम में बैठना है, उसके अलावा भी कई एग्जामों में बैठोगे, तो आपको ऐसे शॉर्टकट मेथड आने चाहिए। और ये वो मेथड है जो आपको दिमाग में रख भी सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे और ट्रिक्स जानने के लिए और मेथड जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर किसी को मैथ्स में कोई डाउट आता है क्लास 12 और सीयूटी से रिलेटेड, तो आप हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी पे आ सकते हो। वहाँ पर मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। सीयूटी से रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व होंगी, प्लस आपके क्लास 12 के अंदर मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मैं दूर करने के लिए बैठा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड